नमस्कार। चलिए आज एक शानदार सफर पर निकलते हैं, हमारे अपने सौरमंडल की यात्रा पर। हम ब्रह्मांड के इस विशाल चादर से शुरू करेंगे और फिर अपने सौरमंडल के हर एक कोने की अनोखी दुनिया को देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो हमारी यात्रा का रास्ता कुछ इस तरह है। हम सबसे पहले ब्रह्मांड की विशालता को समझेंगे और फिर धीरे धीरे अपने सौर मंडल के अंदरूनी रहस्यों में उतरते जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा इस सवाल पर सोचते हैं। ये सवाल हमें उस अविश्वसनीय पैमाने का एहसास कराएगा जिसमें हमारा ये छोटा सा सौरमंडल मौजूद है। तैयार हैं इस विशालता को महसूस करने के लिए? तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, ब्रह्मांड में हमारी जगह। देखिए, अपने घर को समझने के लिए पहले उसके आस पड़ोस को समझना जरूरी है ना? तो आखिर ये ब्रह्मांड है क्या? आसान शब्दों में कहें तो सब कुछ। हर एक तारा, हर एक ग्रह, जो कुछ भी मौजूद है वो सब ब्रह्मांड है। और इसी अनंत फैलाव में हमारा घर है आकाशगंगा, जिसमें अरबों खरबों तारे हैं। अच्छा, अब जब हमने ब्रह्मांड की बड़ी तस्वीर को समझ लिया है, तो चलिए अब ज़ूम इन करते हैं और अपने सौरमंडल के धड़कते हुए दिल पर ध्यान देते हैं, हमारा सूर्य। यही वो तारा है जो हमारे पूरे परिवार को एक साथ बांधे रखता है और हमें जिंदगी देता है। ये स्लाइड हमें सूरज के अंदर झांकने का एक बहुत ही दुर्लभ मौका दे रही है। ये किसी विशाल परमाणु भट्टी जैसा है और अब हम इसकी एक एक परत को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सूरज का जो कोर है वो उसका असली पावर हाउस है। यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। फोटोस्फीयर वो चमकती हुई सतह है जो हमें रोज दिखाई देती है, और कोरोना वो इसकी रहस्यमयी बाहरी परत है जो सिर्फ सूर्य ग्रहण के समय ही अपनी झलक दिखाती है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 13 लाख। हमारा सूरज इतना इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके अंदर हमारी जैसी 13 लाख पृथ्वी समा सकती हैं। ये सोचना भी कितना मुश्किल है ना? तो अब वक्त आ गया है ग्रहों की दुनिया में कदम रखने का, और शुरुआत हम करेंगे सूरज के सबसे करीबी पड़ोसियों से, यानी हमारे सौरमंडल की चट्टानी दुनिया से। ये एक बड़ी ही दिलचस्प तुलना है। जैसा कि हम सब देख सकते हैं, सूरज से कौन कितना दूर है इसका ग्रह के आकार से कोई लेना देना नहीं है। हमारे सौरमंडल में वाकई कुछ बड़े अचरज छिपे हैं। तो सबसे पहले है बुध और शुक्र। बुध, समझिए, हमारे सौरमंडल का सबसे तेज धावक है। सिर्फ 88 दिनों में सूरज का एक चक्कर पूरा कर लेता है। और शुक्र, एक रहस्यमयी दुनिया जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और उल्टा घूमता है, यानी पूर्व से पश्चिम। है ना ये सौरमंडल का सच्चा बागी? और फिर आता है हमारा नीला ग्रह पृथ्वी, जीवन का एक अद्भुत नखलिस्तान। और इसके ठीक बगल में है लाल ग्रह मंगल, जो अपने 2 चांद और सौरमंडल के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी ओलिम्पस मॉन्स के लिए जाना जाता है। चलिए अब हम एक लंबी छलांग लगाते हैं। क्षुद्र ग्रह बेल्ट को पार करके बाहरी सौरमंडल में चलते हैं। यहाँ दिग्गजों का राज है, गैस जायंट्स। मिलिए बृहस्पति से, हमारे सौरमंडल के राजा से, जिसके दर्जनों चांद हैं। और फिर है शनि, अपने खूबसूरत छल्लों के साथ सौरमंडल का गहना। इन विशाल ग्रहों को सूरज का एक चक्कर लगाने में दशकों लग जाते हैं। और आखिर में हम मिलते हैं बर्फीले दिग्गजों से। यूरेनस जो है वो अपनी एक तरफ झुका हुआ है, ऐसा लगता है जैसे अपनी कक्षा में लुढ़क रहा हो। और बहुत बहुत दूर है नेपट्यून, जहां हवाएं किसी भी दूसरे ग्रह से कहीं ज्यादा तेज चलती हैं। हमारी यात्रा का ये आखिरी पड़ाव हमें सौरमंडल के कुछ छोटे लेकिन उतने ही दिलचस्प निवासियों से मिलाएगा, बौने ग्रह और क्षुद्र ग्रह। और यहाँ एक ऐसा नाम आता है जिसे हम सब जानते हैं, प्लूटो। एक जमाना था जब ये 9वां ग्रह हुआ करता था, लेकिन फिर कहानी बदल गई। तो हुआ ये कि साल 2006 में वैज्ञानिकों ने एक ग्रह की परिभाषा बदल दी। उन्होंने 3 शर्तें रखी। एक ग्रह को अपनी कक्षा का मुख्य पिंड होना चाहिए, मतलब उसे अपने आसपास का रास्ता साफ रखना होता है। प्लूटो पहली 2 शर्तें तो पूरी करता है, लेकिन तीसरी नहीं। वो अपने रास्ते में कई दूसरे पिंडों के साथ घूमता है, इसलिए उसे एक बौने ग्रह का दर्जा दे दिया गया। और आखिर में है क्षुद्र ग्रह। ये सौरमंडल के बनने के समय से बचे हुए चट्टानी टुकड़े हैं जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच एक बहुत बड़ी बेल्ट में सूरज का चक्कर लगाते हैं। समझिए, ये हमारे अतीत के जीवाश्म है। ये बात अंतरिक्ष की खोज की भावना को कितनी खूबसूरती से बयां करती है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है और बस इस इंतजार में है कि हम उन्हें एक एक कर सुलझाएं।
और इसी के साथ हमारी ये यात्रा समाप्त होती है। लेकिन एक सवाल हमेशा बना रहता है, हमारे अपने इस ब्रह्मांडी आंगन में और कौन-कौन से राज छिपे हैं? खोज तो अभी बस शुरू हुई है।